बदतमीज अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता कि कोई आ रहा है तो उसे झाड़ू नहीं मारते? अरे झाड़ू तुझे सड़क पे लगाने के लिए कहा है, मेरे पैरों पे नहीं। बदतमीज। गलती हो गई मेम साहब, सॉरी। वो क्या है ना, आज पहली बार झाड़ू लगाने आई हूँ तो दिखा नहीं। ओ, तो तेरा कहने का मतलब है तू पहली बार झाड़ू लगा रही है? तो इससे पहले क्या किसी महल में रहती थी क्या? नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं, आप तो बेफालतू में ही भड़क रहे हो। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं भड़क रही हूँ और तू बहुत ठीक है। पहली बात तो ये तमीज सीख ले मेरे से बात करने की। तुम 2 कौड़ी के नौकर हो, ये सड़कों पे झाड़ू मारते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम किसी बड़े बंदे से बात कर सको। समझ में आई? मैं आपसे जुबान कहाँ लड़ा रही हूँ, मैं तो आपको बस बता ही रही हूँ ना। और सुन, जवान तो तुम मुझसे लड़ा भी नहीं सकती, तुझे पता है तेरी जवान ना यूं खींच लूंगी मैं। चुपचाप ना मुझे सॉरी बोल दोबारा, नहीं तो तुझे तेरी जॉब से निकलवा दूंगी, फिर रोती रही हो। ठीक है मेम साहब, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, तुम 2 कौड़ी के लोग हो इसीलिए कि गलती करने के बाद सबसे माफी मांगो। और बात सुन, ढंग से काम किया कर, और आज के बाद अगर तूने दोबारा ये हरकत करी ना तो तुझे तेरी नौकरी से निकलवा दूंगी। चल अब काम कर, मेरी शक्ल क्या देख रही है? यहाँ पे कौन झाड़ू लगा रहा है? पहले तो कोई और लगाता था। ऐसे सोसाइटी में चोरियां बढ़ गई है, जाके पूछता हूँ। ये लड़की कौन है तू, और यहाँ पे झाड़ू कैसे लगा रही है? वो साहब, दरअसल मेरी माँ यहाँ काम करती है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए उनकी जगह मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, तो तू उसकी बेटी है? उसने भेजा तेरे को यहाँ पे? भेज तो दिया, लेकिन उसने तेरे को सिखाया नहीं है क्या कि झाड़ू कैसे मारते हैं? कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले कभी झाड़ू नहीं लगाया, पहली बार लगा रही हूँ, और मेरी माँ की तबीयत खराब है, बस इसीलिए आई हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाई करती हूँ। ओह, पढ़ाई करती हो? वैसे तेरी माँ का दिमाग सटिया गया है क्या, जो तेरे से पढ़ाई करवा रही है? तेरे पे पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, मुझसे बोल कि अपने साथ वो कहीं लगवा ले। साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हूँ। लगता है तेरी माँ के साथ तेरा दिमाग भी सटिया गया है। मैं तेरा ना बाहर से सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। ढंग से सफाई होनी चाहिए, और ये गंदगी है ना जितनी, सारी की सारी साफ कर। अगर थोड़ी सी भी कंप्लेंट आई ना तेरी, तो तेरी माँ की सैलरी में से पैसे काट लूंगा मैं, समझ गई? ठीक है साहब, आप पैसे मत काटना, मैं ढंग से काम करूंगी। बातें बनाना तो जानती है, बस काम नहीं जानती। अरे कोमल, तुम यहाँ झाड़ू लगा रही हो, क्या है ये सब कुछ? शेखर, तुम, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी अमीर घर से नहीं बल्कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ झाड़ू लगाती है, आज कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो आ नहीं पाई, और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि हम में बहुत फ़र्क है। अगर रीज़न ये है कोमल, तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि प्यार में गरीबी और अमीरी देखी नहीं जाती। बाकी कोमल, अगर तुमने मुझे इस वजह से रिजेक्ट किया था तो यार मैं तुमसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी मम्मी के ऑक्यूपेशन से कोई दिक्कत नहीं है। पर शेखर, मुझे तुम्हारे बराबर आने में बहुत वक्त लग जाएगा, ये सब सही नहीं है। अरे यार, बराबरी की बात ही कहाँ है यहाँ पे? देखो, हम पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम दोनों की जॉब लग जाएगी, फिर तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, और माँ जी की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तुम सोचना ज़रूर है ना इस बारे में? ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। चलो ठीक है कोमल, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम चलो मेरे साथ, कहीं कुछ लंच वंच करके आते हैं। ठीक है, मैं ये झाड़ू रख कर आती हूँ। हाय कोमल। हाय शेखर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे रिलेशनशिप के लिए पूछा था? हाँ याद है, एक बार थोड़ी ना, बहुत बार पूछा है मैंने तो, और हमेशा तुम्हारी ना ही तो होती है। खुद ही सोच लिया तुमने सब कुछ, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। इतनी बार तो सुन चुका हूँ, एक बार और बोल लो। क्या पता इस बार ना नहीं हाँ हो। कहना क्या चाहती हो कोमल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से हाँ है। क्या कोमल, तुम सच बोल रही हो? हाँ है? हाँ है। क्या कोमल, तुम्हारी तरफ से हाँ है? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है यार। फाइनली तुम मान गई, तुम्हें समझ में आ गया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। चलो फाइनली अब तुम्हें समझ में आ ही गया, तो यार हम यहाँ क्यों खड़े हैं?
किसी कैफे में चलते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। आओ चलो ना। चलो। शेखर सुनो, हाँ बोलो ना कोमल। तुम्हें पता ना कि आज मेरा इंटरव्यू था? हाँ इंटरव्यू था, मुझे पता है। Guess what? मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरी जॉब लग गई है शेखर, और वो भी 12 लाख का पैकेज है पूरे ईयर का। 12 लाख का पैकेज? अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल, तुम्हारी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। अच्छा कोमल, अब मेरे को क्या लगता है कि ये सही समय है माँ से तुम्हारे बारे में बात करने का। मैं ना माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और तुम कल मेरे घर आ जाना, एड्रेस में तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें ट्रीट नहीं लेनी? ट्रीट तो लूंगा यार। चलो फिर। चलो आज। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? माँ दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। सच? अरे बेटा, मैं तो कब से चाहती थी तो किसी को पसंद करे और शादी करे। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर कब मिलवा रहा है मुझे उस लड़की से? माँ आज ही मिलवा रहा हूँ, मैंने उससे बोला है घर आने के लिए। सच? हाँ जी माँ, वो थोड़ी देर में आती होगी। अरे कॉल आ गया माँ, जरूरी कॉल है, मैं जरा बात करके आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। जरूर अमीर घर की लड़की होगी, आखिर पसंद भी तो मेरे बेटे ने की है, ऐरी गैरी थोड़ा ना पसंद करेगा। ओ झाड़ू वाली, तू क्या कर रही है मेरे घर के अंदर? और तू यहाँ पे कर क्या रही है? तुझे नीचे गार्ड ने रोका नहीं? आंटी जी, मुझे शेखर ने यहाँ बुलाया। ये शेखर का घर है ना? ओए चुप कर, अपनी गंदी जुबान से ना मेरे बेटे का नाम मत ले। और ये बता मुझे, यह करने क्या आई है तू? और शेखर ने तुझे किस लिए बुलाया है? वो शेखर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसने मुझे अपनी मम्मी से मिलाने के लिए बुलवाया है यहाँ। तू पागल हो गई है? आंटी जी, पर मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरा बेटा ना राजकुमार है, राजकुमार। उसके लिए कोई राजकुमारी आएगी, तेरी जैसी दो कोड़ों की झाड़ू मारने वाली नहीं आएगी। आई बात समझ में? अपना बोरी बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से, चल। माँ क्या हो गया? आप कोमल को घर से बाहर जाने के लिए क्यों बोल रही हो? बेटा तू जानता नहीं है लड़की कौन है? ये लड़की सड़कों पे झाड़ू मारती है। नहीं माँ, अब गलत समझ रही है। कोमल झाड़ू नहीं लगाती, कोमल की मम्मी झाड़ू लगाती थी पहले, और जब उनकी तबीयत खराब हो जाया करती थी तब कोमल उनके बदले चले जाया करती थी। लेकिन अब तो कोमल के पास अच्छी जॉब है, कोमल एक MNC में काम करती है। अरे बेटा, ये है तो एक झाड़ू वाली की बेटी ना। अगर इसकी अब जॉब लग भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, रहेगी तो ये उसी की बेटी ना। अरे बेटा, इनका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से कभी मैच नहीं कर सकता। तू भूल रहा है क्या? ये एक झाड़ू वाली की बेटी है ना, तो तू इसके साथ शादी कैसे कर सकता है? मैं तुझे कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, याद रखियो। माँ लेकिन मैं तो कोमल से प्यार करता हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस रिश्ते में जो आप मिले लाएंगी। ये भगवान जी, मेरा बेटा कैसी बातें करने लग गया। मुझे ना समझ में आ रहा है, इस लड़की ने ना तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इसने कुछ जादू टोना कर दिया तेरे ऊपर। देख शेखर, मैं कुछ नहीं जानती, तेरी शादी होगी तो मेरी मनपसंद की लड़की से होगी, और इससे तो मैं कभी भी नहीं करने दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपकी खुशी किसमें है? अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? ऑब्वियसली तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ अभी तो आपने कहा कि आपकी खुशी मेरी खुशी में है, तो माँ समझिए ना, आपका बच्चा इस लड़की से प्यार करता है। अगर मेरी से शादी होगी तो मैं खुश रहूँगा। वैसे माँ आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को टालूंगा भी नहीं, लेकिन जो रिश्ता आप मेरा करवाएंगी उसमें मैं ज़बरदस्ती आऊँगा, कोई मन से नहीं आऊँगा। और जब रिश्ते ज़बरदस्ती निभाए जाते हैं तो फिर रिश्तों में वो बात नहीं होती जो रिश्तों में होनी चाहिए। वो केयर नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती। माँ देखो, इंसान के पास पैसा कम हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। सोचिए ना माँ, कल को कोई बहू आप मेले ढूंढ के लाए, वो आपसे बदतमीज से बात करे, आपका ख्याल ना रखे, मेरा ख्याल ना रखे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर बेशक वो करोड़पति बाप की लड़की क्यों ना हो, आप उसे पसंद नहीं करेंगी, वो आपको हमेशा तकलीफ ही देगी। मामा आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कोमल को ज़बरदस्ती अपनाएं, आप उसे तभी अपनाइएगा जब आप उसे शादी के बाद भी अच्छे से प्यार दे सकें, उसे खुश रख सकें। क्योंकि माँ हम एक परिवार हैं, हमारे परिवार में हर सदस्य का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे की खुशी की वजह बने। और माँ जब हम सब लोग एक दूसरे की खुशी की वजह बनेंगे ना, तो हमारा परिवार सच में सुखी परिवार होगा,
और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बाकी माँ, आप मेरी माँ हैं, आपके डिसीजन से आगे मैं एक कदम भी नहीं जा सकता। आपकी जो इच्छा हो, आपको मेरे लिए जो डिसीजन लेना हो, आप ले सकती हैं, मुझे मंजूर होगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। गलती मुझसे हुई है तो सुधारूंगी भी मैं ही। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो स्टैंडर्ड ही मैच करने लग गई थी। प्लीज़ बेटा, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं आंटी जी, आप प्लीज़ ऐसे माफ़ी मत मांगिए। कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे हो जाती है। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि रिश्तों में पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर होता है ज़रूरी प्यार? आप लोगों का जो भी जवाब है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कुछ लोग लोगों को इज्जत पैसे के आधार पर देते हैं, जबकि इज्जत मिलनी चाहिए व्यवहार के आधार पर, क्योंकि इंसान का असली धन होता है उसका व्यवहार। घर में बहू चुनने से पहले ये मत देखिए कि वो अमीर घर की है या गरीब घर की है, देखिए कि उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा होगा तो परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, परिवार सुखी रहेगा, और व्यवहार बेकार होगा तो परिवार में आए दिन कलेश होंगे। एक सदस्य दूसरे सदस्य से बात नहीं करेगा, परिवार में फूट आ जाएगी। और परिवार का मतलब होता है कि हर सदस्य एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे का ख्याल रखे, न कि एक दूसरे के दुख की वजह बने। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।